माँ को क्या बोलते हैं? आमाले बोलते हैं। ये देखिए, लद्दाख में मम्मी को आमाले बोलते हैं और पिताजी को बोलते हैं आबाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा। हेलो एवरीवन, तो आज जो ईवीएस एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 2 चैप्टर बचे हुए हैं क्लास 4th से। इसके बाद हम एनसीईआरटी ईवीएस डिस्कस करेंगे क्लास 5th की, ठीक है। तो जिन्होंने भी क्लास 3rd का नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे देख सकते हो, और क्लास 4th की भी पूरी ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ डाला हुआ है मैंने, जिसमें मैंने 5-5 क्लासेस करके डाला हुआ है, और कुछ भी नहीं छूटेगा आपका सीटेट के एग्जाम में अगर आपने वो वाली वीडियोज़ देख ली तो। मेरे चैनल पर प्ले में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज जो है 26 और 27 चैप्टर ही बाकी हैं क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस से, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं और आज इसको खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस चालू करेंगे। तो जो 26 चैप्टर है उसमें फौजी वहीदा के बारे में बताया गया है, ये कौन थी, कहाँ की थी, इन्हीं का पूरा इंटरव्यू है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, जैसे कि कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में पूछता है वैसे ही हो सकता है फौजी वहीदा के बारे में भी पूछ ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं वहीदा प्रिज्म, ठीक है। और ये कहाँ की है? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, ठीक है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं, ठीक है। और ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। तो जैसे कि पूछ सकता है नौसेना में वो पहली महिला कौन है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, तो वो कौन है? फौजी वहीदा या कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है। और ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट कमांडर है किस सेना में? नौसेना में डॉक्टर है ये, और समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। तो ये जानकारी आपको इनके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ की है? दूसरा क्वेश्चन, ये थन्ना मंडी गांव नाम के एक बहुत छोटे से गांव से हैं, जो कहाँ पर है? जो जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर की हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई हुई है कि इनके फैमिली में कौन कौन था, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, उसके बाद इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो उतना इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है बाकी वो मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये देखिए, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी भी होते हैं, ठीक है। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे, ठीक है। तो ये काम होता है भारतीय नौसेना में जो डॉक्टर होता है उसका ये काम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। नौसेना पे काम करने वाले डॉक्टर का क्या क्या काम होता है इसके बारे में आप थोड़ी चीज़ें देख सकते हो सकता है पूछ ले पेपर में, ठीक है। अब देखिए, नौसेना के हर जहाज में फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। तो नौसेना के एक जहाज में कितने लोग होते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर की टुकड़ी के रूप में एक डॉक्टर होता है और उसके 2-3 सहायक होते हैं, ठीक है। जरूरी दवाइयाँ भी होती हैं, मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखा होता है, जहाज में ही एक छोटे से कमरे में रखा होता है ये सब, ठीक है। अब देखिए, जब परेड होती है, अब इन्होंने जैसे इनका इंटरव्यू हो रहा है तो इन्होंने ही यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, तो परेड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परेड में कितने निर्देश देने होते हैं, तो 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, ठीक है। देखने वाले तक भी आवाज़ सुने तो मैदान के दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं वे भी उसकी आवाज़ सुन सके। तो परेड के बारे में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है ये है कि परेड 4 टुकड़ियों में होती है और उसके कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है, ठीक है। क्या होता है? अगर 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं, अगर उनमें से एक भी निर्देश गड़बड़ हो जाए या भूल जाए तो क्या होती है? पूरी परेड क्या होती है? गड़बड़ा जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके नाम में जैसे वहीदा प्रिज्म जुड़ा हुआ है, तो इस प्रिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ऐसा इस प्रकार का कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और तीनों सेनाएं कौन
कौन सी होती हैं? नौसेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी आप प्रिज्म का मतलब देख लो। ठीक है, और 36 निर्देश जो होते हैं उनमें अगर वो एक भी निर्देश भूल जाओ तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। परेड में कितने निर्देश होते हैं? 36 निर्देश होते हैं। कितनी टुकड़ियाँ होती हैं? 4 टुकड़ियाँ होती हैं। नौसेना के जहाज में जो एक डॉक्टर होता है उसके साथ कितने सहायक होते हैं? सहायक डॉक्टर कितने होते हैं? जो जहाज होता है उसमें डॉक्टर वाले रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डॉक्टर को क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जहाज में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नौसैनिक जहाज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और वहीदा, जो फौजी वहीदा थी वो कौन थी, कहाँ की थी, और ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब। और जो क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस से लास्ट चैप्टर है वो है कोशिश हुई कामयाब। इस चैप्टर में क्या है, चुस्किट नाम की एक बच्ची होती है, उसके पैर थोड़े से खराब होते हैं जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती और स्कूल नहीं जा पाती। इस बात का उसे बहुत अफसोस होता है कि वो स्कूल नहीं जा पा रही है। उसके पिताजी कुछ दिनों तक तो उसे बैठा के स्कूल ले जाते थे, उसके बाद फिर वो स्कूल नहीं जा पाई और इसका उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और ये लद्दाख की कहानी है, तो इसी के अकॉर्डिंग इस कहानी में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओनली मैं वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉपुलर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? पॉपुलर के पेड़ लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख के गांव के सभी बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? तो लद्दाख के गांव के सभी बच्चे सिकटपो पुल में, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, सिकटपो बोलते हैं या स्किटपो बोलते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, सिकटपो पुल या स्किपटपो पुल पर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, बट आप देख लीजिएगा, इस पुल पर बैठकर बच्चे क्या है, स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, लद्दाख के गांव के सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लद्दाख में माँ को क्या बोलते हैं? आमाले बोलते हैं। ये देखिए, लद्दाख में मम्मी को आमाले बोलते हैं और पिताजी को बोलते हैं आबाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो लद्दाख में मम्मी को क्या बोलते हैं? आमाले, पिताजी को बोलते हैं आबाले और दादा को क्या बोलते हैं? दादा को बोलते हैं मेमेले। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया? पापा को क्या बोलते हैं? पापा को बोलते हैं आबाले, मम्मी को बोलती हैं आमाले और दादा को बोलते हैं मेमेले। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चेयर तैयार करवाई गई चुस्किट के लिए ताकि वो स्कूल पहुंच सके। तो इसके लिए क्या किया गया, उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाया गया। बच्चों की एक टोली क्या करी, घर के सामने उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने लगी, दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को ठीक करने लगी। ठीक है, इस तरह से सबने मिलजुल कर चुस्किट को स्कूल पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, तो यही थे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लद्दाख के गाँव के सभी बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो टपो पुल पे स्कूल जाते हैं। ठीक है, और मम्मी को क्या बोलते हैं? आमाले, पिताजी को बोलते हैं आबाले और दादा को बोलते हैं मेमेले। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा दिया है। बाकी अब हम मिलेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी से। ठीक है।